Yes, all yours, Rakshit. ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रक्षित, मैं एक शराबी हूँ। ग्रेस ऑफ गॉड, हेल्प ऑफ माई स्पॉन्सर 12 स्टेप्स एंड वंडरफुल फेलोशिप, मैं आज शराब से दूर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट दिस ऑनलाइन ग्रुप ऑन दिस बिग बुक महोत्सव। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और आई कैन नॉट एग्री एनी फर्दर। सुधीर जी की बात मैं सुन रहा था एंड एब्सोल्युटली, जैसे हमारे इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन द कॉफिन। जैसे जो संदेश है आज के टॉपिक टू एम्प्लॉयर्स, और इस अध्याय का जो चरित्र है उनके बारे में उन्होंने जो बोला, आई कुडंट एग्री मोर। आई वांटेड टू, मुझे ये शेयरिंग एक क्वेश्चन से चालू करना था, ताकि हमारे जितने भाई लोग ज्वाइन किए हैं, 32 दिखाई दे रहा है, तो मुझे समझ में आए कि हाउ मच ऑफ द मेंबर्स वुड बी मोर पार्टिसिपेटिव एंड इंटरेक्टिव। मेरा ये क्वेश्चन से मैं ये शेयरिंग चालू करूंगा दोस्तों। प्लीज फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स। आप सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं इस प्रश्न के ऊपर। आप भी सोच सकते हैं कि बिग बुक लिखने के समय में हमारे जो संस्थापक हैं बिल डब्ल्यू, उनको ये चैप्टर और इनसे पहले जो चैप्टर्स है, एक या दो, तो वाइज फैमिली आफ्टरवर्ड, और इसके ऊपर जो अगले वाला चैप्टर है वो ए विजन फॉर यू, इनको लिखने का मकसद और जरूरत क्या था? अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे और कुछ आपके जो सोच में आ रहा है दोस्तों, उसको आप टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो अनम्यूट करके आप बोलेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नेसेसिटी ऑफ दीज 3-4 चैप्टर्स। और स्पेसिफिकली जो सुधीर जी बोल रहे थे कि ये वर्किंग विथ अदर्स के बाद टू वाइफ फैमिली आफ्टरवर्ड और ये टू एम्प्लॉयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद विजन फॉर यू है, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्लोजर है। हमारा जो बिग बुक 164 पेजेस बोलते हैं, और इस बिग बुक महोत्सव में मुझे जो टॉपिक दिया गया है टू एम्प्लॉयर्स। कोई बोल सकता है कि टू एम्प्लॉयर्स और ये फैमिली आफ्टरवर्ड्स, विजन फॉर यू, ये सब टू वाइफ, ये सब क्यों लिखा गया? ये चैप्टर्स कोई अनम्यूट करके एक या दो लाइन में बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मच वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। और बाद में मैं चालू करूंगा दोस्तों। या ओवर टू द पार्टिसिपेंट्स प्लीज। आप टाइप भी कर सकते हैं कि ये सब चैप्टर्स जो है, इसको लिखने का मकसद और आज के जमाने में, कलयुग में, इसका रेफरेंस हम कैसे ले सकते हैं। See, nobody is able to unmute Rakshit. I mean, you have to go ahead with ओके, your share. बाद में हम ऑसम, ओके, after your share we will ask the questions. परफेक्ट। लेट मी जस्ट गो अहेड विथ आंसरिंग इट माई सेल्फ। देन इन दैट केस आप मैसेज कर सकते तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। बट दोस्तों, आई वुड लाइक टू कनेक्ट दिस क्वेश्चंस आंसर। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलेगा हमारा सुधीर जी जो बोले हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ द 12 स्टेप्स स्टेटमेंट, जो 7 शब्द था, प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स। इसको समझेंगे तो हमें इस चैप्टर का महत्व पता चल जाएगा। प्रैक्टिसिंग दिस, नो, दिस इज ऑल्सो मैसेज, कैरिंग द मैसेज। वंडरफुल, करेक्ट संतोष जी। और कोई लिखना चाहता है मैसेज में तो जरूर लिखिए दोस्तों। दिस इज ऑल्सो मैसेज ऑफ कैरिंग द मैसेज। ओके, ग्रेट संतोष जी, यू आर एब्सोल्युटली ट्रू। अजय जी बोल रहे हैं मैं पूछना चाहता था। ओके, ठीक है, मैं उत्तर देने के लिए आया हूँ अजय जी। लेट मी गो अहेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली,
वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स, बोले तो अफेयर्स क्या है, व्यवहार, ये तत्व को सभी व्यवहारों में हमें पालन करना चाहिए यथाशक्ति। इसका ये जो व्यवहार है, प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स, ये अफेयर्स क्या है दोस्तों? ये अफेयर्स है फैमिली आफ्टरवर्ड्स, हमारा फैमिली, हमारे फैमिली के साथ मेरा बर्ताव कैसे होनी चाहिए, वाइफ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली माई वर्क प्लेस, मेरे वर्क प्लेस में मुझे कैसा बिहेवियर, क्या करना चाहिए, क्या पालन किया तो क्या हो सकता है। और ए विजन फॉर यू में हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी तीनों विचारों में, अफेयर्स में, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, होम और हमारे कचेरी वर्क स्पेस में, ये तीनों अफेयर्स के बारे में जानकारी देने के लिए फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो संस्थापक है उन्होंने ये चैप्टर्स लिखा। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल स्टैंड पॉइंट उनको ये संदेश देना था उस समय का जो वास्तविकता था। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पोजीशंस में, इन वेरी हाई प्रोफाइल रोल्स, वो सभी लोग आते थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म एज एन इलनेस। तो ये बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए, जैसे हमारे सर जी ने बोले, एक हैंक पी हैंकर्स करके, वो हैंक ने लिखा इसको और सुपर सी किया दूसरे हमारे स्मूथ स्टाइल, हमारे जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो भाषा होता है, हमारे अल्कोहलिक्स का लैंग्वेज ऑफ द हार्ट जो हम कहते हैं, उसके हिसाब से उसको फाइन ट्यून किया हमारा को फाउंडर ने। तो इसका वर्णन जो किया गया है, जब हम बिग बुक खोल के पढ़ते हैं कि he has hired and fired hundreds of men, he knows the alcoholic as the employer sees him करके, ये हमारे जो संस्थापक के दोस्त थे उनके बारे में, वो बहुत अच्छे पोजीशन में थे और वो खुद सफर करते थे ये बीमारी का, और उनको ये पता नहीं था कि उनको क्या करना है। अगर कोई मैनेजर होता एक कंपनी में और उनके नीचे वो एक सिग्नेटरी अथॉरिटी, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कैसे इसके ऊपर रेस्पॉन्स दे सके। तो मैं आपको सीधी सादी भाषा में आपको एक लाइव एग्जांपल, माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके दोस्तों इसका वर्णन भी दूंगा, और देन आई विल कनेक्ट इट टू द बिग बुक। मैंने आपको मैसेज चैट बॉक्स में एक फोटो भेजा है। वो फोटो है हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रोटेटेड चेयरमैन, क्लास ए ट्रस्टी अरुण चक्रवर्ती जी, और अदृष्टवशात वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है ऑन द पर्सनल फ्रंट। ही इज इन द टॉप मोस्ट रैंकिंग इन पुलिस इन कर्नाटका। मैं आपको ये एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि हम टू एम्प्लॉयर्स का महत्व क्या है और इसका मोटिव क्या है और इसका पहुंच और संदेश कहां तक जा सकता है एक आदमी को। इसको 2009 में मेरा एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दोस्त सदस्य ने इसको मैसेज भेजे थे, और इनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का के बारे में समझ में आया। और अदृष्टवशात और एक चीज है कि इनका चाइल्डहुड क्लासमेट को इसने रेफर किया। तो जब इसने रेफर किया तो इसको समझ में आया कि वो आदमी जो है उसको वेरी क्लियरली दारू की समस्या है, और उन्होंने आज 15 साल कंप्लीट किया, मतलब लास्ट वीक ही कंप्लीटेड 15 ईयर्स हिज क्लासमेट। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं दोस्तों कि ये एक उन्नत सरकारी व्यवस्था में काम करने वाला आदमी है, और इसने इसके दोस्त को रेफर किया, और वो दोस्त आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस फेलोशिप की सहायता से 15 साल दारू से दूर है। तो इसने 2011 में इसने चालू किया इनके डिपार्टमेंट के अंदर अल्कोहलिज्म और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में जानकारी और जागृति पहुंचाने के लिए ये वैयक्तिक निर्णय लिया
और 2011 में इनका और गहरा रिश्ता बन गया। हमारे जो कर्नाटका में और एक इंटर ग्रुप है ऑन द अदर साइड ऑफ कर्नाटका, उसको हम मैंगलोर इंटर ग्रुप बोलते हैं, वहां पे उसका पोस्टिंग था। तो ये हर रोज नहीं तो मतलब ऑलमोस्ट 3-4 मीटिंग्स इन अ वीक ऐसे ही चुप के जाके अनोनिमस तरीके से बैठ जाते थे। इन किसी को पता नहीं था कि ये एक पुलिसमैन है, एक आईपीएस रैंकिंग का एक प्रोफेशनल है। सिर्फ ये पता था कि ये भी एक पब्लिक का एक हिस्सा है और ये सिर्फ आके बैठते हैं। तो 6 महीने के बाद इनको समझ में आया कि क्लासरूम के अंदर जो सक्सेस स्टोरीज, अनुभव मिलता था, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप जो शेयर किया जाता है दोस्तों, उसके रूप से इसको इतना इंस्पिरेशन मिला कि इसको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में। देखो दोस्तों कैसा ये फेलोशिप काम करता है। तो यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ फ्रेंड्स ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, नहीं तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं चलता है। बीडब्ल्यू भी ऐसे ही एक सोच में थे। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशंस जो है वो ट्राई करते थे कि कुछ ना कुछ तरीके से हमें समझ में आए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। पर किसी को पता नहीं था अल्कोहलिक्स अनोनिमस, समवन हैड टू डू समथिंग। तो जब ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का फेलोशिप फैल गया, ऐसे में एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ। इन दिस एग्जांपल इट वाज आवर एस्टीम्ड मिस्टर अरुण चक्रवर्ती जी। तो इन्होंने 2014 में क्या किया दोस्तों, मैं एक एग्जांपल उदाहरण देके आपको एक कनेक्शन देता हूँ इस चैप्टर का। 2014 में इसने हमारे कर्नाटका में, स्पेशली बैंगलोर में, इसने हमारा मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट बना। और इसने हमारे पूरे बस जो होते हैं 44 डिपोज, बस डिपो जो होता है, और 6000 बसों में दोस्तों हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पोस्टर्स लगवाने में इसने परमिशन दिलाया। और उसके कारण से आज वो 2014 में जब 13-14 में जितने हम बोलते हैं 30 ग्रुप थे हमारे बेंगलोर एरिया में, तो वो रातों रात मतलब 2-3 महीने में 80 ग्रुप तक पहुंच गया दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ कैरिंग द मैसेज और मेकिंग फ्रेंड्स विथ पीपल विद इन द सिस्टम। जो हमारे व्यवस्था में उन्नत पोजीशन में है वो और विकसित पोस्ट में है, तो उनके साथ अगर हमारा बर्ताव अच्छा रहा तो देखो दोस्तों कितना फलकारी हो सकता है और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। दोस्तों आप हैरान होंगे, हमारे जो क्लास ए ट्रस्टी अभी है, आज भी वो सर्व कर रहे हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अल्कोहलिक्स अनोनिमस इंडिया में। तो ही इज वन ऑफ द 9 क्लास ए ट्रस्टीज करेंटली। और लास्ट नवंबर 2025 तक वो चेयरमैन भी रहे। तो जब हमारा बात होता था तो 2014-15 में इतना तो बात नहीं होता था, पर मैं डेलीगेट पोस्ट में था। तो इंस्ट्रक्चर सर्विस एक रचनात्मक सेवा में मैं डेलीगेट की नाम से सेवा कर रहा था। मेरा भी रोटेशन हुआ नवंबर में। तो मैंने सर को मिला ऑलमोस्ट इन 2022 और फेस टू फेस मीटिंग हुआ। तो मैंने उसको पूछा, सर आपका जो क्या था राज, व्हाट मोटिवेट्स यू टू वर्क विथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस? बोलो सर, आप तो मतलब ऐसे बैठते हैं उठते हैं तो समय नहीं होता आपके आईपीएस वालों को, एंड यू आर इन द टॉप मोस्ट रैंक। ही वॉज इन द टॉप मोस्ट रैंक ऑफ पुलिस, पुलिस का जो उससे ऊपर रैंक ही नहीं है, आज वो डीजीपी है। तो मैंने उसको पूछा, सर व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ हेल्पिंग अल्कोहलिक्स अनोनिमस? व्हाट स्ट्राइक्स यू, मोटिवेशन क्या है? इसके पीछे कुछ उद्देश्य होनी चाहिए ना कि आप ये मैसेज हमारे लिए कैरी करें। तो उसने एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। 2014 में जो परमिशन उसने दिलाया, जो बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो अध्यक्ष थे, वो चेयरमैन थे, उसने उसने बोला कि रक्षित देखो, मैं चेयरमैन हूँ और मेरे नीचे 54,000 वर्कर्स है, 54,000 वर्कर्स। और एक 54,000 वर्कर्स का डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का सिग्नेटरी अथॉरिटी में हूँ। अगर कोई कंडक्टर, अगर कोई बस ड्राइवर कुछ मिसचीफ किया और कुछ दारू पी के कुछ गलती किया तो मेरे पास आता था वो चिट्ठी।
तो मैंने उसको पूछा सर आपने किया क्या। तो दोस्तों एक बहुत बहुत वेरी वेरी इंथुजियास्टिक और गूज बम्स वाला स्टोरी सुनाया उसने कि रक्षित मैं ये करता 52 केसेस आए साल में पहली बार उसके पास, और वो डिसिप्लिनरी एक्शन था, उसमें इश्यू था अल्कोहल कंजम्पशन के हिसाब प्रॉब्लम से उसका एब्सेंटीज्म ज्यादा हो गया है, और अल्कोहल कंजम्पशन के हिसाब से वो लॉन्ग लीव पे चल रहा है, टाइम पे काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा अरुण जी जो क्लास ट्रस्टी है, और वो उस समय जो चेयरमैन थे बीएमटीसी का, वो डिपार्टमेंट का, उसने वो 52 लोगों को भी उसके कैबिन में बुलाया और वन बाय वन उसको इंटरव्यू करना चालू किया। और 52 के 52 केसेस में भी उसने देखा, जैसे हमारे बिग बुक में एक पिक्चर दिया जाता है दोस्तों हमारे बेवड़े लोग का, तो कंप्लीटली माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन नहीं होता है और बहुत अस्वस्थ होते हैं फिजिकली, तो वो पिक्चर उनके सामने आया। तो उसने पूछा कि डू यू वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो उसने वो 52 में से बहुत सारे लोग ये बोले कि सर मैं कोशिश तो करना चाहता हूँ, डेफिनेटली आई वांट टू ट्राई टू क्विट ड्रिंकिंग, पर सर रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसने उन सबको भेज दिया, और 52 में जो लोग थे केसेस था उस साल का, और इसने बुलाया उनके फैमिली लोग को। देखिए दोस्तों कितना रहस्यमयी स्टोरी है। जब वो 52 में से 30 या 40 फैमिली परिवार लोग को बुलाया गया, समझ लीजिए कि एक कंडक्टर का जो बीवी होता है उसको बुलाया, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, बीवी को ये पता ही नहीं था कि वो एब्सेंट है। सालों साल ये आदमी काम नहीं आ रहा था और बीवी को पता नहीं था कि ये दारू पीता है, इसको समस्या है। एक करता ये था कि सुबह से रात तक ये इधर उधर घूम के दारू पी के घर चला जाता था और सो जाता और बोलता कि मुझे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो आज बहुत काम कर लिया मैंने। तो ऐसे केसेस ज्यादा होना लगा। तब हमारे जो दोस्त है, ए का दोस्त जिसको सेंटर में है, जो फोटो में जो मैंने भेजा है दोस्तों, ये जस्ट लास्ट वीक का जो हमारा एक्टिविटी है, तो इसने वो वहां पे वो फोटो खींचा गया, और इसने उस समय सोचा कि हाँ इन सब लोगों को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जरूरत है। दोस्तों मैं आप हैरान हो जाएंगे, इनके वजह से इसने लिखा एक चिट्ठी और इसको सिग्नेचर डाला कि ऑल ऑफ देम हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहल शुड गो थ्रू बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विथ द फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। उनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस की संस्था है करके जानकारी परिचय देनी चाहिए हमारे तरफ से। मीटिंग अटेंड करते नहीं करते वो बाद में देखा जाएगा, पर पहले एक काम करो, हमारे जो सरकारी अ, अस्पताल है उसमें उसको 3-4 दिन में तक भर्ती करो। बाहर आते ही, उधर अस्पताल में होते ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस सदस्यों को ये बोलो कि उधर अस्पताल में आके एए का संदेश दे। जब वो ठीक हो जाता है फिजिकली, तुरंत उसको लेकर जाए नियरेस्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग। दोस्तों उस प्रक्रिया से, उस रिजल्ट से आज हमारे बैंगलोर में 120 ग्रुप्स है दोस्तों, 120 ग्रुप्स। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज जो 2014 में बस कंडक्टर्स और ड्राइवर्स थे, दे हैव बीन फाउंडर्स ऑफ लोकल ग्रुप्स इन बैंगलोर। और दोस्तों जहां पे मेरा होम ग्रुप है, उसको खोलने के पीछे भी एक बस कंडक्टर थे दोस्तों। जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। और जहां पे एम्प्लॉयर्स की बात आता है दोस्तों, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक अल्कोहलिक कहाँ कहाँ मुसीबत में फंस सकता है दारू पीने के समय। इट्स एज सिंपल एज दैट। दोस्तों ये चैप्टर लिखने का मकसद ये था, यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स एट वर्क, एट विद इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। वो हद से ज्यादा कर लेते हैं, मेरे जैसा दारू पीने वाला आदमी, बेवड़े लोग।
अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम दिन में ओवर स्टे कर लेते हैं, पर यू विल ऑल्सो हैव टू वर्क विथ योर फैमिली, विथ वाइफ्स, उनके साथ भी हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। फैमिली आफ्टरवर्ड्स कैसे हो सकता है, क्या क्या समस्या आ सकता है। तो एम्प्लॉयर्स में दोस्तों ऐसे ही सिचुएशन था, बहुत सारे लोग एब्सेंट होते थे, बहुत सारे कंपनीज में ऐसे शॉप फ्लोर पे वर्कर्स थे, तो वो ये प्रेशर से, नहीं तो बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से वो दारू के विक्टिम्स बन जाते हैं दोस्तों। तो उस समय हमारे जो को फाउंडर्स है BW, उन्होंने सोचा कि यस, वी हैव टू एड्रेस द पब्लिक। और पब्लिक को, जनता को एड्रेस करने में दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर्स ओपिनियन, डॉक्टर्स का पहले ही एक ओपिनियन दिया गया हमारे विलियम डी सिल्कवर्थ के तरफ से, और बाद में आया दोस्तों वाइफ्स को फैमिली आफ्टरवर्ड में करना क्या है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्तों एम्प्लॉयर्स, दोस्तों एम्प्लॉयर्स में यहाँ पे लिखते हैं कि एक आदमी, एक मैनेजर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे बड़े के बड़े बड़े लोग हो सकते हैं दोस्तों, उनको भी बीमारी नहीं छोड़ता है। द इलनेस विल नॉट डिफरेंशिएट एनीवन। आप बड़े हो, आप एक श्रीमंत व्यक्ति हो, नहीं तो आपके पास पैसा नहीं है, आप वो कौन से ड्रेस पहना है, आप IPS है, IAS है, ये कुछ दिखता नहीं दोस्तों। आप कॉर्पोरेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, ये सब देखता नहीं है। बीमारी किसी को भी आ सकता है दोस्तों, पर सॉल्यूशन की रास्ता क्या है, तो उसको बोलने में दोस्तों ये हमारा चैप्टर जो है दी टू एम्प्लॉयर्स, ये बहुत बहुत हेल्प कर सकता है दोस्तों। इसमें ये लिखा गया है कि अगर आपके जो वर्क स्पेस में, काम करने की जगह में, आपके एम्प्लॉयर में, आपके कंपनी में कोई दारू पीने वाला आदमी है, तो वो अगर आप फायर कर लेंगे उसको, तो वो चाहता ही आप फायर करो करके, चाहता ही है, वो चाहता है मुझे कि अगर मेरे कंपनी ने मुझे फायर कर दिया, मेरे कंपनी ने मुझे भगा दिया, तो अरे यार कोई पूछने वाला है ही नहीं मेरे को दारू पीने के लिए। तो उसके बगैर करना क्या है, यू हैव टू अप्रोच द सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉल्ड अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अगर उसको सिंगलनेस ऑफ पर्पस जो हम कहते हैं, दो उद्देश्य का एकता जो है, अगर उसको दारू की समस्या है, उसको फायर करने से पहले उसके साथ बैठो, बात करो, उसको बोलो, देखो भाई कि ये है, यू हैव, हाउ दे नीड टू बिहेव। एम्प्लॉयर्स बोले तो, अगर जो वो रेस्पेक्टेबल पोजीशंस में है, ईमानदारी से जो इज्जत वाले पोस्ट पे है, उन लोगों को एक प्रोसीजर दिया गया है दोस्तों, क्रम, सजेशंस। ये है कि अगर आपके भी नीचे हजारों लोग हो सकते हैं, एक भी हो सकता है आपके नीचे, 10 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, मटेरियल ऑफ नंबर्स, जो गणती के हिसाब से मत जाओ, पर अगर आपके जो डिपार्टमेंट में, अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके कंपनी में एक आदमी को काम करने से दारू रोक रहा है, तो उसका कारण, उसके पीछे जो मकसद है दारू है, तो आप उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेकर आने के लिए क्या कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर वो आपके कंपनी को बहुत सारे पैसा वापस देना है, उसके लिए आप कर क्या सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बोला गया है दोस्तों। अगर वो हैबिचुअल अफेंडर है, हैबिचुअल अफेंडर बोले तो हर 6 महीने में ऐसा 2 महीना लीव लेता है, तो उसको फायर करना है क्या। बोलते लिखते इसमें कि जरूर आपके पास पावर है, जरूर आपके पास अथॉरिटी है, यस, आपका बात मानना पड़ेगा उस आदमी को, उस बेवड़े को, पर उसको एक मौका और दीजिए, एक मौका दीजिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ बात कीजिए। देखो भाई, सालों साल से ऐसा आपने किया है, सालों साल से आपने ऐसा किया है, पर अभी ये कंपनी और सह नहीं सकता, आपको आना ही पड़ेगा इस रिकवरी में, अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो। सिंपल तरीके से ये बोला गया। अगर वो आदमी काम करने के समय में बहुत सारे फिनेंशियल कमिटमेंट, वो आदमी के तरफ से कंपनी को गलती हो गया, तो उस आदमी को कैसे हैंडल करना है, समझ लीजिए। वो आदमी को कंपनी पैसे देके, सैलरी देके सालों साल आ रहा है, अगर उस संदर्भ में करना क्या होगा।
उस संदर्भ में उसके साथ बात करना चाहिए। बोलो कि देखो साहब ऐसा नहीं हो सकता, उनके फैमिली लोग को थोड़ा सा ये मीटिंग जाने के लिए सहायता करने के लिए बोलो। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली, उसको इंश्योरेंस के हिसाब से जो कवरेज मिलता है उसको हेल्प करो। एक बात, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो भी मैं एक पर्सनल एग्जांपल के हिसाब से दे सकता हूँ दोस्तों। मैंने 2-3 साल पहले एक आदमी को, जस्ट February 9th को एक आदमी मेरे होम ग्रुप में 3 years कंप्लीट किया। उसने, ही वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी दोस्तों। वो आज 25 years कंप्लीट किया है उस कंपनी। 2000 एंडिंग में वो कंपनी चालू किया था। तो वो 22 years वो कंपनी इस बेवड़े को सह लिया, ड्रिंकिंग को। तो ये कंटिन्यूसली, ही वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर। ये भी लिखा गया है कि जो बेवड़े लोग होते हैं, जो शराबी होते हैं, तो दे आर नेचुरली दे हैव द टेंडेंसी टू वर्क। तो ऐसा भी बोला जाता है कि इस चैप्टर में कि जब वो सोब्राइटी में आते हैं, जब वो दारू से दूर रहते हैं फिजिकली और मीटिंग्स अटेंड करना चालू करते हैं, एंड दे अंडरगो समथिंग व्हाट वी कॉल इज द साइकिक चेंज दोस्तों, मानसिक परिवर्तन जो बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि द एंड प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज ऑब्वियसली सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, रिसेंटमेंट और फियर्स। इससे बाहर आना चाहिए। वो एनर्जेटिक आदमी है शराबी, वो अगर दारू छोड़ दिया तो ज्यादा काम करना चालू करेगा। ये भी लिखा गया है। तो एम्प्लॉयर्स में, सिर्फ कंपनी में जो सीईओ है, मैनेजमेंट में है, उन मैनेजमेंट लोगों को जो बोलना है वो सिर्फ नहीं, हमारे भी एक पिक्चर दिया गया है। देखो भाई, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते हैं, देखो ट्रायंगल देखो कैसा है। वी आर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स हैज टू बी इक्वल एंड बैलेंस्ड दोस्तों। जितना समय देना है उतना ही देना है। अगर मैं दारू छोड़ के आ जाऊंगा अभी कंपनी में वापस, तो मैं 16 घंटे 17 घंटे काम नहीं कर सकता दोस्तों। देर हैज टू बी ए लिमिटेशन। हाँ, कंपनी और एज पर द लॉ ऑफ द लैंड 8 या 9 घंटे के लिए काम करने के लिए जो प्रोविजन है वो ठीक है। उसके ऊपर 1 या 2 घंटे कंपनी के लिए जो बोलते हैं ओवर टाइम, ओवर ड्यूटी भी बोल सकते हैं। नहीं तो जो कंपनी मुझे चावल दे रहा है, जो कंपनी मुझे ब्रेड एंड बटर दे रहा है दोस्तों, उसके लिए आई ऑल्सो हैव टू बी ग्रेटफुल। मुझे भी ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल रिकवरी दोस्तों, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल रिकवरी। कोई भी आदमी जो कंपनी में काम कर रहा है, दारू छोड़ के इस मीटिंग में आ गया, बिग बुक महोत्सव में ये बोलना चाहते हैं दोस्तों कि 2 एम्प्लॉयर्स में ये लिखा है, बॉस स्टॉप बीइंग अ वर्कaholic। देर इज एब्सोल्यूट टाइम फॉर यू टू वर्क। जितना करना है काम करो, ज्यादा मत सोचो। जो 10 साल में पीने के वजह से जो कुछ भी खराब हुआ है वो 1 साल में होगा नहीं बॉस। इफ इट हैपेंस इट इज गॉड्स विल, भगवान की कृपा है। पर धीरे से लो बॉस, टेक इट इजी, इजी डज इट, इसमें इस्तेमाल करो। एंड यू विल हैव टू, जितना हमें समय देना है उतना ही समय देना है। तो एम्प्लॉयर्स को ये भी सजेशन दिया गया है मैनेजमेंट वालों को कि अगर आपके कंपनी में कोई है और वो लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द सपोर्ट ऑफ दिस फेलोशिप वो सोबर रहा, तो उसको बोलो भाई जितना काम करना है उतना करो, पहले बीवी बच्चे को भी देखभाल करो, पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रिकवरी मीटिंग अटेंड करना वो जरूरी है, उसको भी कर। और स्पॉन्सर लो, 12 कदम करो। तो इसको बोलने से दोस्तों थोड़ा सा जो हमारा सोच में जो होता है, ये चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहा जाता है दोस्तों कि बहुत सारे सिचुएशंस में हमें फिजिकल ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं, पर वो फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट एंड एटीट्यूड बोलता है। ये थॉट एंड एटीट्यूड कहाँ से आता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट एंड एटीट्यूड, इसको लिखने का जरूरत क्या था दोस्तों? अगर हमें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में स्टे करना है तो यू विल एब्सोल्युटली हैव टू अंडरगो अ साइकिक चेंज। आपको स्पॉन्सर लेने का और 12 कदम करने का जो चीज है, इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी दोस्तों। एज अ रिजल्ट
फिजिकल ट्रीटमेंट लेने से करेक्ट कंपनी ऑफर कर सकता है। जैसे हमारा अजय जी एक जगह में काम कर रहे होंगे तो उनको भी कंपनी ऑफर कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में है तो सरकार के तरफ से बहुत सारे अस्पताल है, तो उनके उनका जो स्कीम्स है उसको उसके हिसाब से वो अस्पताल में भर्ती हो सकता है दोस्तों। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट एंड एटीट्यूड होना है, उसको एक कॉन्फिडेंस आना है, जीवन में भी लीड कर सकता हूं बोले तो वी हैव टू प्लेस रिकवरी अबाउट एवरीथिंग। एंड रिकवरी किसके ऊपर आधारित है दोस्तों? 12 कदम। बहुत सारे समय जो मैंने एग्जांपल दिया मेरे दोस्त का, तो वो बोलता है कि जो 22 इयर्स में उसके कंपनी बहुत सारे मौका दिया उसको और लास्ट में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और 3 साल से आज जो सोबर है दोस्तों, उसने वो बोलता है रक्षित जी ये 3 साल आई हैव नेवर एवर फेल्ट कि ऐसा एक मौका मिलेगा कंपनी में। हर एक कंपनी इवेंट में यही पूछते हैं लोग कि सर आप दारू छोड़ दिया, आप इतना अच्छे लग रहे फिजिकली, यू बिकम मेंटली सो गुड सर, आप इतना काम करते थे आज तो छा गए सर। 3 साल से उसका रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। तो ये होता है दोस्तों ट्रू विन इन लाइफ। अगर हम ये नहीं करेंगे तो you will be simply fighting with your greatest enemies, which is resentment, jealousy, envy, frustration, fear। भाई, और वो जो अगर हमारे संतोष जी है, संतोष जी, अरे संतोष जी सक्सेसफुल हो गए, मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऐसे ही जाते जाते दोस्तों हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। असली रिकवरी का जो रुचि है उसको आप चबाना चाहते हैं, उसको आप देखना चाहते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स एट होम विद इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस एंड विद इन योर वर्क प्लेस। नॉट टू गेन सिंपैथी दोस्तों, नॉट टू गेन सिंपैथी, नॉट टू गेन सिंपैथी, नॉट टू बिकम ए फेवरेटिज्म प्रोस्पेक्ट। कुछ नहीं, वो क्लियरली लिखा है इस चैप्टर में। अगर आपके मैनेजमेंट वाले इसको पढ़ रहे हैं सिंपल तरीके से, अगर आप उत्सुक है आपके कंपनी में इस संदेश को पहुंचाने के लिए, आप भी एक एचआर डिपार्टमेंट को, नहीं तो आपकी कंपनी में आपको पता होता है किसको पकड़ा तो, किसको संदेश दिया तो वो संदेश स्वीकार कर लेगा कंपनी, आपको ज्यादा पता है आपके कंपनी के बारे में। तो आप जाके एक सिंपल तरीके से एक बिग बुक और ये संदेश देने की वजह रीति में आपका अनुभव बोलेंगे तो जरूर एक मौका मिलेगा। और हजारों के हजारों जो लोग हैं जो दारू से पीड़ित है आपकी कंपनी में ही नहीं, बहुत सारे ब्रांचेस में हो सकता है, बड़े बड़े नामचीन वाले कंपनीज दोस्तों आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सहायता लेता है, सेशंस रखते हैं, और इसका मकसद ये है कि दे फील अल्कोहलिक्स अनोनिमस हेल्प्स देम, वो हेल्प करता है, मदद करता है। और एक इंस्टेंस जो बोलता है कि अगर आपके कंपनी में जो लोग हैं तो उन लोगों को रिकवरी में आने के बाद क्या उनको फेवरेटिज्म करना है? मतलब अरे भाई इसको शॉप फ्लोर में मत रखो, इसको फील्ड में मत भेजो, आज बहुत गर्मी है, इसको एक काम करो उधर प्यून के रोल दे दो, इसको आराम से शांत तरीके से रहना चाहिए। नहीं दोस्तों, देखो कितने अच्छे तरीके से इस बुक को लिखा गया है और फाइन ट्यून किया है, जो हैंक पी ने लिखा और हमारे बीडब्ल्यू जी ने इसको फाइन ट्यून किया है। इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि बख्शीश लेने वाला आदमी एक बेवड़ा नहीं होता है, इज अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। वो श्रमित होता है, वो श्रम से आगे परिश्रम करता है, तभी आगे जाता है। और किसी के चमचा बन के कंपनी में लैडर ऊपर नहीं आना चाहता है दोस्तों। तो ये भी लिखा गया है, अगर आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं मत करो भाई, उसको जो काम है उसको दो। ही इज बाउंड टू डू इट, ही इज ग्रेटफुल, ही शुड बी ग्रेटफुल मरते दम तक दोस्तों। वो अगर एक आदमी जो दारू की समस्या से पीड़ित है आपके कंपनी में, अगर वो उसका मानसिक परिवर्तन हुआ, दैहिक परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्यता के साथ साथ उसका मानसिक परिवर्तन हुआ दोस्तों, मरते दम तक, जैसे कहता है ना हमारे घर में जो कुत्ता होता है वो बहुत लॉयल होता है, हम एक पद इस्तेमाल करते हैं लॉयल्टी दोस्तों, एग्जैक्टली यही बोलते हैं हमारे बिग बुक में टू एम्प्लॉयज चैप्टर में। अगर एक आदमी जो कंपनी में फायर करने के
बजाय उसको अगर हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का परिचय दिया तो वो लेता नहीं लेता दूसरा चीज है, ठीक है। अगर नहीं लिया, हैबिचुअली ऑफेंड कर रहा है, तो आप निर्णय लो, क्योंकि वो व्यवहारिक तौर पे है। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अल्कोहलिक कैनॉट टेक एनीवन फॉर अ राइड। उसको अगर हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस की संदेश देने के बाद अगर वो फिर से यही रास्ता पे, पीने के रास्ता पे चला गया, तो हमारे मन में भी एक संतुष्ट मनोभाव होता है। यस, वी आर सेटिस्फाइड, नाउ वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट, वी ट्राइड ऑल पॉसिबल वेज, वी ट्राइड द साइंस, वी ट्राइड हॉस्पिटल्स, वी ट्राइड रिहेबिलिटेशन, वी ट्राइड अवर बेस्ट इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऑल्सो। वो काम नहीं किया। अभी इसको हम, जो मैनेजमेंट बोलता है, निर्णय लेता है, उसके ऊपर हम आधारित रूप से काम कर सकते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो देखो दोस्तों, एक आदमी जो मानसिक परिवर्तन का स्वरूप होता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद, फिजिकली दारू से दूर होने के बाद, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स एंड एटीट्यूड का जो एग्जाम्पल होता है, एम्बेसडर होता है दोस्तों। अगर एक कंपनी में एक आदमी भी ऐसा रहा ना, जो हमारे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, एक अवार्डी हो जाते हैं, he truly becomes an awardee. He doesn't want any favoritism. अरे 9 से 6 काम करना है, मैं शिद्दत से काम करूंगा, सबूरी से, श्रद्धा से मैं काम करूंगा, जो मेरा काम है मैं करूंगा। और दोस्तों 12 कदम करते 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 इसको समझ में आएगा कि आई हैव टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स। और सोचो दोस्तों, एक वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा तो, अगर वो ट्रेडिशंस का भी पालन करना चालू कर दिया तो। हम बोलते रहते हैं हमारे मीटिंग्स में, कॉमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट। दोस्तों, व्हाट एन एब्सोल्यूट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अगर एक ऐसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा, वो एग्जाम्पल एक अल्कोहलिक सेट कर सकते हैं, एक बेवड़ा सेट कर सकते हैं, एक शराबी वाला आदमी सेट कर सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में 2-3 मिनट बोलूंगा दोस्तों, विथ रेस्पेक्ट टू 2 एम्प्लॉयर्स। मेरा पर्सनल अनुभव मैं बोलूंगा। ये जो है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बिग बुक बोल रहा है दोस्तों, जितना मैं अभी तक बोला। और इन कनेक्शन टू हमारा जो क्लासिक ट्रस्टी का एक स्टोरी था, वो आज भी वो प्रैक्टिस करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्तों, मेरे पर्सनल लाइफ में मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 2012 में आया, मैं डिग्री डिसकंटिन्यूड था। और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, मैं एक जस्ट डायल को फोन करके 5,000 के सैलरी के लिए ज्वाइन किया। 9 to 6 आई प्लेस रिकवरी ओवर एवरीथिंग। अगर मैं रिकवरी प्लेस करूंगा तो स्पॉन्सर आएगा, 12 कदम आएगा, मीटिंग आएगा, प्रार्थना आएगा, सेवा आएगा, सिंपल एज दैट। तो मैंने 2012 में एक स्पॉन्सर लिया, 12 कदम चालू किया, और उसके साथ साथ रिकवरी मीटिंग्स में शामिल होने के लिए दोस्तों मैंने एक 9 to 6 जॉब चालू किया। आई डिड नॉट वरी अबाउट मनी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एक 5,000 के सैलरी के लिए डिग्री डिसकंटिन्यूड था दोस्तों। 2015 में सालों साल, 2-3 साल कंटिन्यूअस अटेंडेंस था रिकवरी मीटिंग्स में स्पॉन्सर के साथ। एक मानसिक परिवर्तन का जो स्टेज है, वहां तक मैं जब पहुंचा और अभ्यास करना चालू किया, तो मुझे समझ में आया आई हैव टू प्रैक्टिस दिस इन माई वर्क प्लेस ऑल्सो। तो मेरे काम जहाँ पे मैं करता हूँ, कचहरी में, वहां पे भी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्व, जो बोलता है लव एंड टॉलरेंस इज द कोड फॉर अदर्स दोस्तों। सो मैं प्यार के तरीके से, अत्यंत संयमशीलता से मैं सभी लोगों के साथ जो मेरा बर्ताव था, इट रियली पेड मी दोस्तों। उसके बाद 2015 से आज तक मैं एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट कंपनी, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ दोस्तों। एंड आप हैरान हो जाएंगे, 2022 में 3 प्रमोशन हुआ था। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में एक लीड बन गया था, मेरे डिपार्टमेंट में एक लीड था। और 2020 में मेरे कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया दोस्तों, पूरा का पूरा पैसा। मैंने एक टॉप 5, एशिया का टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में मैंने मेरा मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स चालू किया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर आते आते ही दोस्तों, स्पॉन्सर पकड़ के 12 कदम करते करते, मीटिंग करते करते, सेवा में शामिल होते,
मैंने डिग्री जो डिसकंटिन्यूड था उसको कंप्लीट किया और 2020 में दोस्तों मुझे स्कॉलरशिप मिला मेरे कंपनी के तरफ से, और मैं 2022 में मेरे माँ का जो ड्रीम था, आई कंप्लीटेड द ड्रीम, आई पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। 8 CGPA में मुझे 6 CGPA मिला दोस्तों। मैं MBA एक सर्वश्रेष्ठ, इंडिया का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से, सेंट जेवियर्स लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, XLRI से मैं पास आउट किया दोस्तों। और कंपनी ने मुझे डबल प्रमोशन के नाम से मुझे डबल प्रमोशन दिया दोस्तों। उस समय में बन गया वो, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, आई स्टार्टेड हेडिंग दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। दोस्तों पैसों की कमी नहीं है, एंड आई एम ब्लेस्ड विथ वाइफ एंड 2 kids टुडे, एंड द जर्नी हैज बीन सो अमेजिंग। एंड आई लुक बैक एट माई जर्नी। मैं हर एक आदमी को कहता हूँ मेरे कंपनी में अनोनिमसली, बिना बोले, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश दे दिया दोस्तों। 1 साल में 1 बार आते हैं, अगर कोई केसेस होता है तो मैं पर्सनली उनको डायरेक्ट करता हूँ। आपको शायद अल्कोहलिक्स अनोनिमस मदद कर सकता है, आप लो इस बिग बुक को और मीटिंग लिस्ट लीजिए, आप आगे जा सकते हैं। अगर कुछ दुविधा है, अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रास्ता है दोस्तों, ये मुझे याद दिलाता है किसी को बोलने से पहले द मैसेंजर हैज टू बी द मैसेज। तो ये जो चीज है दोस्तों, वो बोलना था मुझे। आज उस डिपार्टमेंट का जो हेड हूँ मैं, उस साधारण सदस्य था उस कंपनी में जब मैंने 10 साल पहले ज्वाइन किया, आज का जो कंपनी है। और आज दोस्तों मुझे कंपनी, अगर मैं हॉलीडे डाला तो मुझे पूछता भी नहीं कि आप कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। मेरे बॉस के साथ मेरा बर्ताव बहुत बहुत अच्छा है। एक दिन भी मैंने सिंपैथी गेन नहीं किया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद ये हमारे 2 एम्प्लॉयर्स बिग बुक में लिखा है कि हमें सिंपैथी गेन नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं पहले पहले ये सोचता था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस आ गया ना, मैं सोचा कि मैं बहुत त्याग कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं दारू से दूर हूँ ना, तो मेरा सैक्रिफाइस को लोग रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वैसे ही मैं, ऐसा भी सिचुएशंस है, पहले पहले पहला साल जो था मेरे कंपनी में, मैंने जाके ना दूसरे लोग के साथ बोला था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म। मतलब सिर्फ मेरे मैनेजर को नहीं, बहुत सारे दोस्त लोगों को भी। क्यों? उनके तरफ से मैं सिंपैथी मांग रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सिंपैथी फ्रॉम देम। अरे बाबा, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे जीवन में, ऐसा है क्या? आज समझ में आता है वो सिंपैथी गेन करने का जरूरत है ही नहीं। अब सिर्फ चाहिए तो मेरे स्पॉन्सर के सहायता से मैं मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर को बोल सकता हूँ, अगर मैं आज वो बीमारी में हूँ और मुझे इलाज चाहिए, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जरूर है, डेफिनेटली। तो दैट बीइंग सेड दोस्तों, आई क्लियरली अंडरस्टैंड कि मेरा लिमिटेशंस क्या है। आई कैन नॉट वर्क 24 आवर्स दोस्तों। तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हमारा एक कंपनी ऑफसाइट था, तो डेफिनेटली वो मेंटल ऑब्सेशन जो बोलता है पुस्तक में, इट इज एब्सोल्युटली लिफ्टेड दोस्तों। हम किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, एब्सोल्युटली ट्रू दोस्तों। तो जो प्रोमिसेस जो होता है वो भी साकार हो रहा है, और ये हमें इससे पता चलता है कि ये जो एम्प्लॉयर्स का जो चैप्टर है, इट इज ट्राइंग टू रीगेन दैट। कोई भी आदमी हो, अगर उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश नहीं मिलने से पहले वो मर जाता है, फायर हो जाता है, तो हमारे जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो सदस्य है ना, हम काम कम कर रहे हैं। वी हैव टू एंश्योर दैट एज मच एज पॉसिबल पीपल वर्किंग इन द कंपनीज नो अबाउट अल्कोहलिक्स अनोनिमस। तो जितना हुआ उतना, तो फॉर दैट मैं पहला एक रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है दोस्तों। आई होप आई मेड जस्टिस टू वट एवर टॉपिक हैज बीन गिवन। Most importantly, दोस्तों, you will have to practice these principles in all your affairs. And the affairs are nothing but, home, Alcoholics Anonymous and workplace. ये तीनों जगह में हमें ये जो 12 कदम है, इसको पालन करने के लिए जो बिग बुक महोत्सव आयोजित किया गया, उनको भी कृतज्ञता बोलते बोलते दोस्तों, हमारे सुधीर भाई को भी कृतज्ञता बोलते बोलते धन्यवाद। थैंक यू।